नमस्कार दोस्तों, MSITI के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, एक टॉपिक स्टार्ट किया था प्रोजेक्शन। तो उसमें हमने ये समझा था कि प्रोजेक्शन क्या है, कितने प्रकार का होता है और कैसा होता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि प्रोजेक्शन को अपन बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है हम ये जान लें कि हमको प्रोजेक्शन में क्या चीज़ बनानी है, मतलब जो हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना रहे हैं उसको हम कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो हम ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाते हैं वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को देख करके बनाते हैं। तो एक्चुअली में हमारे जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो क्या होता है कि एक हमको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दिया हुआ रहता है और उसको देख करके हमको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन क्या करते हैं, एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन या व्यू बनाते हैं और फिर उसको देख करके मैं बताऊंगा आपको कि इसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू कैसे बनाते हैं। तो चूंकि ये अपनी प्रोजेक्शन की पहली क्लास है, अभी अपन प्रोजेक्शन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले अपन एकदम सिंपल वाला प्रोजेक्शन लेंगे जिसमें कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहले मैं एक आइसोमेट्रिक व्यू बना रहा हूँ और इस व्यू को बनाने के बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू कैसे बनेगा। तो चलिए मैं पहले आपको आइसोमेट्रिक व्यू बना के दिखाता हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं, क्योंकि इसको बनाने में भी बड़ी दिक्कत जाती है, बच्चों को ये नहीं पता होता कि इसको बनाना कैसे है। ठीक है, तो एकदम प्राइमरी स्टेज से मैं आपको सिखाता हूँ कि इसको कैसे बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आप आइसोमेट्रिक व्यू बनाइए तो सबसे पहले एक बेस लाइन खींचना जरूरी होता है। बेस लाइन एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींच दिए जिसको अपन बोलते हैं बेस लाइन। ये एक ऐसी लाइन अपन ने बना दी। ठीक है, ये हो गई अपनी बेस लाइन। अब अपन जो भी व्यू बनाएंगे वो इस लाइन के ऊपर बनाएंगे। हमको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल गया कि हमको किसके ऊपर अपना प्रोजेक्शन को बनाना है। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक व्यू बना रहे हैं तो सबसे पहले हम, चूंकि ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है तो एक लाइन ये 30 डिग्री पे, इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो होता है 30 डिग्री पे अपन स्टार्ट करते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो स्टार्ट करते हैं वो 30 डिग्री पे। अपन ने इसकी बेस लाइन जो ली है, ये जो एंगल है ये एंगल है 30 डिग्री पे। ओके, नेक्स्ट अगली लाइन जो अपन बनाएंगे इसकी वो भी जो होगी, सपोज, अच्छा इसमें अपन को यूनिट्स भी लेते हैं क्योंकि जो प्रोजेक्शन हमें दिया हुआ रहेगा उसकी प्रॉपर लेंथ, हाइट, विड्थ सब कुछ पता रहेगा। तो अपन मान के चलते हैं कि इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक मान के चल लिया अपन ने कि चलो मान लिया 30 mm। ओके, ये है अपनी 30 mm। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन अपन बना रहे हैं, जो ये भी लाइन जो होगी ये भी यहाँ से 30 डिग्री पे ही होगी। ये जो है मैंने 30 डिग्री के लिए लिखा है कि आपको पता होना चाहिए सेम एंगल ये भी रहता है, ये भी आपका एंगल जो होगा वो 30 डिग्री रहेगा। याद रखिएगा दोस्तों, अपन यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया 30 डिग्री पे। अच्छा, ये लाइन को हमने एक्सटेंड की है। अब सपोज ये लाइन थी कितने mm की, 30 mm की। अब इस लाइन को हम बना रहे हैं तो हमने इसकी लेंथ है सपोज ये 50 mm, ये हो गई 50 mm, ये 30 mm और ये 50 mm। अब अपन आगे बढ़ते हैं कैसे बनाना है इसको। तो नेक्स्ट लाइन अपन फिर से बनाते हैं और देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा। अब फिर से हम ये जो लाइन है, आप देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है, अब हम इससे सीधे स्ट्रेट, ध्यान दीजिएगा स्ट्रेट, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं टेढ़ी लाइन खींचते हैं तो फिर वो व्यू बिगड़ जाएगा आपका। एकदम स्केल रख के आपको सीधी लाइन खींचनी है। मैं बिना स्केल के ही बना के बता रहा हूँ आपको। एकदम स्ट्रेट लाइन खींचनी है, सीधी, एकदम सीधी लाइन। ओके, यहां से भी आपको एकदम सीधी लाइन लेनी है, एकदम सीधी लाइन लेनी है जो इस व्यू पे आएगी। ओके, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये दोनों अपन ने सीधी लाइन खींची, इनकी भी अपन माप दे देते हैं। ये भी है 30 mm, ठीक, और ये भी जो है 30 mm, ये दोनों 30 mm और 30 mm हो गई। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है हम क्या करेंगे कि
यहां से ये कॉर्नर आप देखिए, इस कॉर्नर से लेकर के हमको एक ऐसी लाइन खींचनी है जो कि ये जो लाइन खींची हमने 50 mm की, इसके पैरेलल रहे। पैरेलल मतलब समझते हैं समांतर, जो बिल्कुल एक बराबर से जाए। तो अपन पहले स्केल यहां रख के देख लेंगे कि ऐसी लाइन है, तो यहां से हमको ऐसी ही लाइन बनानी है, ठीक है। तो हम इसके समांतर 50 mm की लाइन बनाते हैं। ये बन गई, ठीक है। ये इसी के समांतर देख लीजिए आप, इसके समांतर ये लाइन है और इसकी जो साइज होगी वो भी कितनी होगी, 50 mm। 50 mm बन गई। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, अपन सीधे बनाते जा रहे हैं एक एक लाइन। ये हो गई अपनी 50 mm। अब अपन आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ये जो लाइन हमने बनाई हुई है, देखिए इस लाइन का जो कॉर्नर है और ये लाइन का जो कॉर्नर है, इन दोनों को हम मिला देंगे। तो ये जो लाइन होगी, ये लाइन होगी इस लाइन के पैरेलल, मतलब समांतर। ये हमने मिला दी, ठीक है। अब आप देखिए इस लाइन के समांतर ये लाइन भी आ गई, ओके। अब आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं कि क्या करना है। अब आप क्या करिए, इस कॉर्नर से 20 mm अपन आगे बढ़ते हैं इस लाइन के समांतर। 20 mm अपन आगे बढ़े इस लाइन के समांतर, ठीक। अब आगे क्या करना है अपन को कि फिर से स्ट्रेट लाइन खींची अपन ने 20 mm की, ये भी 20 mm, ये भी 20 mm। मैं दोनों की साइज लिखते जा रहा हूँ, ये 20 का मतलब 20 mm है, बार बार अपन नहीं लिखते, स्पेस लेता है, ठीक है। तो 20 mm ये हो गई, 20 mm ये हो गई। इसके बाद हमने क्या किया कि स्ट्रेट इस लाइन को यहां तक लेकर के आए, ये ठीक इस लाइन के पैरेलल। अब ये कितनी लाइन रहेगी, इस लाइन के पैरेलल है। आप देखते हैं, हमको पता है ये पूरी लाइन 50 है, 20 हमने खींच ली है, तो अब जो रिमेनिंग बची है कितनी बचेगी, 30 बचेगी। तो इसकी जो साइज होगी वो होगी 30 mm की, ओके। किसी को कोई दिक्कत, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये लाइन हमारी पूरी हो गई, अब हमको इस लाइन को आगे बढ़ाना है। फिर हमने क्या किया, जैसे ये 20 mm आगे लिया है, इस लाइन को भी हम 20 mm आगे लेते हैं। ये लिया 20 mm, 20 mm किसके समांतर, इसके समांतर। इस लाइन के पैरेलल हमने ये 20 mm की लाइन ले ली, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, ठीक। अब अपन और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या पोजीशन होती है। अब आगे आते हैं अपन, तो यहां से अपन एक पैरेलल लाइन खींचते हैं, किसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल। इस लाइन के पैरेलल अपन एक लाइन खींच रहे हैं और कितने mm की खींचनी है, ये वाली लाइन 30 mm की, क्योंकि ये वाली लाइन जो है हमारी कितने mm की है, 30 mm की। तो सेम हमको इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन खींचनी है जो कि होगी हमारी 30 mm की। ये लाइन बन गई, आगे बढ़ गई, ओके। अब अपन क्या करते हैं कि अगेन ये 20 का है, 20 mm का है, सेम हमको स्ट्रेट लाइन यहां से डाउन करनी है 20 mm की। स्ट्रेट लाइन हमने डाउन कर दी 20 mm की, और इसके बाद में हमने क्या किया कि इन दोनों को मिला दिया, ठीक है। इन दोनों को हमने मिला दिया, ये बन गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि अगला लाइन बनाएंगे, अगली लाइन बनाएंगे अपनी, वो क्या होगी, जैसे ये लाइन 30 mm की है, सेम 30 mm की एक लाइन हमने और आगे बढ़ा दी, ये बढ़ गई। ये कितनी है इसकी साइज, 30 mm, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि दूसरी जो लाइन है वो यहां से अपन ने खींच ली और इस लाइन के पैरेलल ही लाइन खींची, ये खींच दी हमने एक लाइन और, जो किसके पैरेलल है, इस अपनी सामने वाली लाइन के पैरेलल है। ये देखिए इस लाइन के पैरेलल है,
ठीक है। आप लोग स्केल से बनाएंगे तो एकदम स्ट्रेट आएगा, मैं विदाउट स्केल ऐसे ही बना रहा हूँ रफ में, इसलिए थोड़ी सी लाइनें आड़ी तिरछी दिख रही होंगी आप, लेकिन जब आप स्केल से बनाएंगे तो एग्जैक्ट बिल्कुल सही लोकेशन पे बनेगी। ओके, अब हम इस पॉइंट को भी इससे मिला देते हैं, ये हमने इसको इससे मिला दिया। तो अब जो ये बना, अब ये इनकी भी साइज भी लिख लें अपन, कितनी कितनी माप थी इनकी, ये जो थी 20 की थी, ठीक, और ये वाली जो है अपनी इनर साइड वाली ये भी 20 की है, आउटर साइड की ये भी 20 की है, और ये लंबी वाली जितनी है ये 30 की है, ठीक है ना। और ये सारी लाइनें ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, और ये 20, ये 20, ये 30, ये 30, ठीक है। तो ये बन गया। और अपन अब क्या कर लेते हैं, ठीक है, बस अपना ये व्यू रेडी हो गया है। अब इस व्यू को देख करके हमको इसके प्रोजेक्शन बनाने हैं, फ्रंट, साइड और टॉप व्यू। तो अब अपन को ये देखना है कि इसका फ्रंट, साइड और टॉप व्यू कैसे बनेगा। सबसे पहले अपन क्या करें कि पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि इस व्यू में बनाने में मेरे समझ से तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैंने एक एक चीज बना दी है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज हम ये मान लेते हैं, जब हम किसी भी चीज का कोई व्यू बनाते हैं, ऑर्थोग्राफिक व्यू जब हम बनाते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर रहता है या जो जिस ऑब्जेक्ट का अपन बना रहे हैं उसमें ऑलरेडी आपको पहले से उसका फ्रंट व्यू दिया रहता है कि फ्रंट व्यू ये है। और अगर अपन को फ्रंट व्यू मालूम रहता है तो अपन क्या करते हैं, उसके बगल वाला साइड व्यू ले लेते हैं और टॉप व्यू ऊपर वाला हो गया, उसमें तो कोई कंफ्यूजन रहता नहीं है, ठीक है। सपोज इसमें आपको फ्रंट व्यू दिया हुआ है यहां से कि ये इसका फ्रंट व्यू, ठीक है, ये इसका फ्रंट व्यू है। तो अगर ये इसका फ्रंट व्यू है तो अपन ने मान लिया कि साइड व्यू ये है और टॉप व्यू कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका साइड व्यू और ये हो जाएगा इसका टॉप व्यू। तो फ्रंट, साइड और टॉप तीनों व्यू अपन को पता है। मतलब ये क्यों दिया रहता है डायरेक्शन, क्योंकि अपन को इसके देख करके इसके व्यू बनाने हैं। ये फ्रंट व्यू है, मतलब इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहां से खड़ा होकर के देखूंगा तो ये ऑब्जेक्ट मुझे कैसा दिखाई देगा वो बनाना है। फिर इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं इस साइड से खड़ा होकर के यहां से देखूंगा तो मेरे को ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा वो व्यू बनाना है। फिर इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऊपर से झांक के देखता हूं तो मेरे को कैसा दिखाई देगा, ये मेरे को टॉप व्यू हो जाएगा, ये अपना टॉप व्यू हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डिस्कशन करते हैं फ्रंट व्यू की। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस साइड पे खड़ा हुआ हूं तो मुझे क्या क्या दिखाई देगा फ्रंट व्यू में। अगर मैं ये मान के चलिए कि ये कोई एक लकड़ी का बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जो इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। अब मैं यहां से खड़ा हुआ हूं तो कैसा दिख रहा है, ये क्या क्या चीजें दिखेगी मुझे यहां से। मान लीजिए लकड़ी का कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, मैं इसके साइड पे खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मुझे ये कि एल शेप दिखाई देगा, ये वाला पोर्शन दिखाई देगा ना, कौन सा वाला, ये वाला। ये शेप मुझे एक सामने जो मेरी नजर के पड़ेगा सबसे पहले वो ये वाला एल शेप पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद जो सेकेंडरी मुझे दिखाई देगा वो क्या देगा, ये वाला पोर्शन जो इसके सामने बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ है ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो दूसरी चीज मुझे दिखाई देगी ये चीज दिखाई देगी। और क्या दिखाई देगा, बस और कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है वो तो ऐसे वर्टिकल इस साइड से है, मुझे दिखाई नहीं देगा, मेरी नजरें तो ऐसे ही जाएंगी। फिर ये वाला हिस्सा तो प्लेन में चला गया है तो फ्लैट है, ये भी मुझे दिखाई नहीं देगा। ये वाला हिस्सा ऊपर है इसलिए मुझे दिखाई नहीं देगा, और ये वाला हिस्सा इस साइड में स्ट्रेट खड़ा हुआ है इसलिए दिखाई देगा। तो मुझे यहाँ से सिर्फ दो चीजें दिखाई देगी, इस तरह खड़ा होकर के। नंबर 1 एक ये एल शेप दिखाई देगा और दूसरा ये रेक्टेंगल शेप दिखाई देगा, बस। तो जब मैं इसका फ्रंट व्यू बनाऊंगा तो हमको करना क्या है, इस शेप को और इस शेप को दोनों को ज्वाइंट करके मुझे यहाँ पे बना देना है। तो ये इसका फ्रंट व्यू हो जाएगा। कैसे, जैसे इसका फ्रंट व्यू बना रहा हूं तो इसका जो फ्रंट बनेगा, अभी यहाँ पे बोर्ड की साइज थोड़ा छोटा है तो एक्चुअल में ये बनते सेम साइज के। सेम साइज मतलब ये 50 mm है तो एल शेप 50 mm का होना चाहिए। हाइट इसकी 30 है तो हाइट भी इसकी 30 होनी चाहिए। जो जैसी साइज है सेम साइज का व्यू बनता है, ठीक है।
लेकिन अभी अपन यहाँ पे जगह कम है, इसलिए अपन लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे छोटे शेप में बना करके इसको देख लेंगे फिर, लेकिन एक्चुअल में इसको अपन को इसी साइज में बनाना है जिस साइज में बना हुआ होगा। ठीक है, तो ये है सबसे पहले एल शेप का। डाउन कितने का है? 50 mm का है नीचे वाला। तो ये अपन ने सपोज ये अपना हो गया 50 mm, ओके, ये अपना 50 mm का ये वाली लाइन हो गई। फिर ये 30 mm की हाइट है, तो ये हो गई अपनी 30 mm की हाइट हो गई। ठीक है, ये हो गई 30 mm की हाइट। फिर ये 20 mm ऐसे गया है, तो 20 mm ऐसे चला गया। फिर ये 20 mm डाउन हुआ है, तो 20 mm डाउन हो गया। फिर ये 30 mm स्ट्रेट गया है, तो 30 mm स्ट्रेट हो गया। और इसके बाद इसको मिला दिया। अपना ये जो एल शेप है ये बन गया। एक्चुअल में ये 50 का रहेगा mm का, और ये 30 का रहेगा, ये 20 का रहेगा, और ये 30 का रहेगा। ठीक है, और ये हो गया। अब इसके बाद और क्या चीज बची? सेकंड चीज बची है सामने वाला रेक्टेंगल। इसको भी अपन को इसी में ज्वाइंट करके बनाना है। तो ये चीज बन गई, और जहां पे ये खत्म हुआ वहीं से ये वाला वर्टिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो अगला जो पोर्शन होगा वो कौन सा होगा? ये वाला, ये वाला। ठीक, ये कैसा है? 30 mm ये है, मतलब ये 30 है और हाइट इसकी 20 है। मतलब ये जो बचा नीचे वाला ये 10 का बचेगा, क्योंकि 30 टोटल है, अगर 20 इतना हो गया तो ये 10 का बचा। तो ये जो व्यू बना अपना, इस व्यू को अपन बोलेंगे, इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का ये जो व्यू है ये इसका फ्रंट व्यू है। क्लियर हुआ आप लोगों को फ्रंट व्यू? एक बार देख लीजिए अच्छे से। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन आप भेज सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, ये हो गया इसका फ्रंट व्यू। अब आते हैं अपन सेकंड, कौन सा व्यू? साइड व्यू। फ्रंट व्यू बन गया, ये ऐसा बनेगा इस चीज का फ्रंट व्यू। साइड व्यू में फिर अपन वही चीज लेते हैं कि अब मैं इस साइड पे खड़ा हो गया, यहां खड़ा हो गया। ये अब इस साइड से अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं तो ये ऑब्जेक्ट मुझे कैसा दिखाई देगा? आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो मुझे इस साइड से देखने पर ये मुझे एल शेप दिखाई देगा कि नहीं देगा? ये जो एल शेप बना हुआ है सबसे पहले ये मुझे दिखाई देगा यहां से देखने पर। ठीक है, अब ये एल शेप जो दिखाई दिया, ठीक, सेम पोजीशन। अब और क्या दिखाई देगा? एल शेप के बाद मुझे ये वाला जो रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये 20 बाई 20 का ये स्क्वायर है। ये सामने वाला स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर हमको दिखाई देगा। तो इसको अपन कर देंगे, इसको भी अपन ने डॉट डॉट कर दिया है। डॉट डॉट मैंने इसलिए कर दिया कि आपको समझने में दिक्कत ना जाए कि कौन कौन सी चीज कहां से दिखाई दे रही है। ठीक है, ये दिखाई देगा। तो ये जो डॉटेड पोर्शन है ये मेरा साइड व्यू है। मुझे साइड से सिर्फ इतनी चीज दिखेगी, ये फ्लैट में चला जाएगा, ये फ्लैट में चला जाएगा, ये तो साइड में वर्टिकल है तो ये कुछ दिखाई नहीं देगा। मुझे सिर्फ ये वाला एल शेप और ये सामने वाला स्क्वायर, केवल दो चीजें दिखाई देंगी। तो बस अब क्या करना है, साइड व्यू में भी हमको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ करके बना देना है। सपोज मैं यहां बना देता हूं साइड व्यू, देखिए यहां बना लेते हैं अपन साइड व्यू, है ना। ये है अपना साइड व्यू। साइड व्यू में अपन ने क्या, सबसे पहले एल शेप कितना है? 30 बाई 30 की पहले एक लाइन खींचो भाई, ये हो गई अपनी 30 और फिर ऊपर एक 30 बाई 30 की अपनी एक लाइन हो गई। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, यहां से ये आना है, ये कितना आया है 20, तो अपन को एक ये 20 की हो गई लाइन। फिर अपना क्या करना है, फिर डाउन आना है, डाउन कितना आना है 20, फिर अपन डाउन आ गए 20, फिर अपन को क्या करना है, मिला देना है, ये आ गए अपन स्ट्रेट, ये हो गया। ठीक, तो अब अपन को जो मिला वो क्या शेप मिला, ये है 10, ये है 20, और अपन ने क्या किया, ये मिल गया अपन को स्क्वायर। कौन सा वाला स्क्वायर? ये वाला स्क्वायर, ये डॉटेड वाला स्क्वायर। तो ये जो चीज है, ये डॉटेड वाली, ये दोनों ज्वाइंट हो गई, ये भी ज्वाइंट हो गया और ये अपना एल शेप भी ज्वाइंट हो गया। ये दोनों जब ज्वाइंट हो गए तो ये दोनों इसके कहला गए मिला करके साइड व्यू।
अब देखिए देखने में लगभग एक से दिख रहे हैं दोनों, लेकिन इनमें फर्क है। फर्क क्या है? एक तो लेंथ हाइट में फर्क है, ये 50 का है, ये 30 का है, उसका बॉक्स 30x20 का है, इसका बॉक्स 20x20 का है, तो ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अच्छा, इसको भी अपन वो कर देते हैं, हैचिंग लाइन बना देते हैं। अपन ने वो किया ना, चूंकि मेन फिगर में अपन ने हैच किया है, इसलिए अपन इसकी हैचिंग लाइन बना दे रहे हैं। ये हो गया, ये अपना फ्रंट व्यू हो गया, ये अपना साइड व्यू हो गया। अब एक व्यू और बचा जो मैंने कहा था, कौन सा बचा है? टॉप व्यू। तो टॉप व्यू को अपन यहां बना देते हैं। अब देखिए टॉप व्यू में क्या क्या चीजें बची, इसमें क्या बचा? ये साइड वाला हो गया, ये फ्रंट वाला। अब टॉप व्यू में इसमें वही चीज बचा है जिसमें जो प्लेन वाला हिस्सा बचा है, जिसमें अपन ने कोई मार्क नहीं किया है। एक ये ऊपर वाला एल शेप और एक ये नीचे वाला स्क्वायर। ठीक, ये स्क्वायर है 30x30 का स्क्वायर है और 50x30 का ये एल शेप है। ठीक है, तो इसको अपन कैसे करेंगे? जब टॉप से बना रहे हैं तो सबसे पहले अपन ने इसकी एक 50 mm की ये लाइन खींच दी। ये हो गया 50। कौन सी लाइन है ये वाली लाइन है। इसके बाद में ये ऐसे आया, तो ये कितना आया है? 30। तो अपन ने इसको 30 ले लिया। फिर ये बना कितना? 20, अपन ने इसको 20 ले लिया। फिर नेक्स्ट ये अंदर कितना गया है? 20, तो फिर 20 अंदर आ गए और अब इसको फिर ये जाके इसमें मिल गया है, तो इसको जाके इसमें अपन ने मिला दिया। ओके, ये एल शेप कौन सा है? ये वाला शेप है आपका। ये जो शेप है वो ये वाला शेप है। और दूसरा शेप कौन सा बचा है? ये बचा है कौन सा बॉक्स है? 30x20 का बॉक्स है। ये 20। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना बन गया टॉप व्यू। अब ये इसका हो गया फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। तो इन तीनों चीजों को देख करके आपको मेरे ख्याल से एक अंदाजा लग जाएगा। अभी आगे की क्लासेस में अपन ये भी बताएंगे कि इन फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू को अपन ज्वाइंट करके ये वाला व्यू कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही कि ये आइसोमेट्रिक व्यू है। इस व्यू का हम जब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाते हैं तो फ्रंट व्यू इस तरीके से बनाते हैं, साइड व्यू इस तरीके से बनाते हैं और टॉप व्यू इस तरीके से बनाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन एक नेक्स्ट अगला व्यू लेंगे, एक अगला मतलब प्रोजेक्शन लेंगे अपना आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, और उसके अपन फ्रंट, साइड और टॉप बनाएंगे। तो ये इस तरीके से प्रोजेक्शन हो गया। अब अगले वीडियो में अपन इसके आगे के प्रोजेक्शंस देखेंगे कि कैसे करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर भी करिए ताकि और बच्चे इसका उपयोग कर सकें। थैंक यू। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद साइड में लगे बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें।